नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के सही कैंडिडेट कौन होते हैं। पहली चीज आती है उम्र, एज। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उन लोगों के लिए होती है जिनको घुटने में सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और परेशानी होती है। यह परेशानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया की परेशानी की वजह से हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया बाव की परेशानी की वजह से हो सकती है, या फिर किसी पुरानी चोट की वजह से हो सकती है। ये सभी परेशानियां वैसे तो किसी भी उम्र पे हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज 50 साल के बाद ही हमारे पास आते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि घुटना कितना सीवियरली डैमेज है, उनको घुटने के अंदर कितनी परेशानी है। ये देखने के लिए हम एक्सरे और बाकी इमेजेस करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनके कार्टिलेज में कितना नुकसान है, उनको बोन में कितना नुकसान है और उनका जॉइंट में टेढ़ापन कितना है। ये सभी चीज़ें देख के हम सर्जरी के लिए डिसीजन बनाते हैं। तीसरी बात आती है फेल्ड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। पहले सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स पेशेंट को बताए जाते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन। अगर पेशेंट ये सभी चीज़ें कर चुका होता है, स्टिल पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब हम उनको सर्जरी वाले ऑप्शंस बताते हैं। चौथी चीज़ आती है पेशेंट का हेल्थ स्टेटस। आमतौर पे एल्डरली पेशेंट्स में कोई ना कोई परेशानी होती है, जैसे डायबिटीज़ या ओबेसिटी, मोटापा या फिर हाइपरटेंशन। ये परेशानियों के लिए पहले सभी सिस्टम्स की जांच होती है, जिसको हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप कहते हैं। हम इन सिस्टम्स की जांच कराते हैं और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर, बेहोशी देने वाले डॉक्टर पेशेंट को तरीके से एग्जामिन करते हैं। अगर कोई भी परेशानी ऐसी पाई जाती है जिसमें ऑपरेशन का रिस्क ज़्यादा होता है उसके बेनिफिट से, तो पहले उस परेशानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। पांचवी चीज़ होती है फंक्शनल लिमिटेशन। हम पेशेंट से कई सवाल पूछते हैं, जैसे कि उनको चलने में कितनी परेशानी है, स्टेयर्स चढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में कितनी परेशानी होती है, लंबे समय तक बैठने में कितनी परेशानी होती है, खड़े होने में कितनी परेशानी होती है और अपनी मनोरंजक एक्टिविटीज़ के लिए जाने में कितनी परेशानी होती है। हम इन सभी सवालों से पता लगाते हैं कि पेशेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन सब चीज़ों से कितना परेशान है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना असर आ रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का डिसीजन लिया जाता है। छठी चीज़ आती है कमिटमेंट टू रिहैबिलिटेशन। मतलब पेशेंट को सर्जरी से पहले ही ये बताया जाता है कि आपको कम से कम 2 महीने अच्छे से फिजियोथेरेपी करनी होगी, एक्सरसाइजेस करनी होंगी। इस चीज़ का अरेंजमेंट आप पहले से कर लें और अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लें कि आपकी रिकवरी एक्सरसाइजेस के ऊपर निर्भर करती है। पेशेंट को रेगुलर फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, एक्सरसाइज पेशेंट से कराई जाती हैं। उसके अलावा मोबिलिटी ट्रेनिंग, मतलब पेशेंट को चलना कैसे है, बेड पे बैठना कैसे है, स्टेयर्स कैसे क्लाइंब करनी है, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। सातवीं चीज़ आती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब वास्तविक उम्मीदें। पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स को ये सही तरीके से पता होना ज़रूरी है कि इस सर्जरी के रिस्क क्या है, फ़ायदे क्या हैं और लिमिटेशन क्या है। इस सर्जरी में रिकवरी में कितना समय लगने वाला है। आठवीं चीज़ आती है एब्सेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन। पेशेंट के शरीर में और घुटने पे किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। इन्फेक्शंस इस सर्जरी में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर पेशेंट को कहीं पे भी इन्फेक्शन है, जैसे पेशाब की इन्फेक्शन, दांतों की इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन अगर एक्टिव है
तो ये घुटने तक भी पहुंच सकती हैं। 9वीं चीज़ आती है फॉलो प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस, मतलब सर्जरी से पहले दिए जाने वाले निर्देश। सर्जरी से पहले हेल्थ केयर टीम या डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है सर्जरी के लिए। कुछ टेस्ट आपको करने हैं, अगर आपकी कुछ मेडिसिन चल रही हैं तो उनको मॉडिफाई तो नहीं करनी, सर्जरी से पहले बंद तो नहीं करनी, और सर्जरी से 6 घंटे तक पहले तक आपको कुछ खाना नहीं है, फास्टिंग रहना है। सभी एडवाइजेस आपको अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 10वीं चीज़ आती है शेयर डिसीजन मेकिंग। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में 3 पार्टियों का संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। सर्जन जो ऑपरेट करने वाले हैं, दूसरा पेशेंट, और तीसरा पेशेंट के अटेंडेंट्स और रिलेटिव्स। इन तीनों लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो सर्जरी के लिए जाने से पहले उस डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के माइंड में कोई डाउट है तो आप अपने सर्जन से बात करें, और अगर आपके सर्जन्स आपको कुछ हिदायतें दे रहे हैं, कुछ एडवाइस दे रहे हैं, तो उसको बहुत ही सीरियसली कंसीडर करें। दोस्तों, ये सर्जरी हम रेगुलरली दिल्ली में द्वारका में करते हैं। अगर आप अपने आप को या किसी रिलेटिव को हमें दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो डायरेक्टली हमें हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। वहीं अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो पहले एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लें, फ़ोन पे बात करें और उसके बाद हमारे पास आएं। थैंक यू।